हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से बच्चों आपके लिए 19 अक्टूबर 2020 के लिए ये शेड्यूल की गई है। और आज की इस वर्कशीट का जो टॉपिक हमारा वही है चैप्टर 5 हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। उससे पहले हमने डॉबेराइनर है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, उन सब के बारे में पढ़ा। और अब तक हमने जितनी भी पीरियोडिक टेबल पढ़ी हैं वो सभी, उन सब का बेस क्या था? उन सब का बेस था एटॉमिक मास। ओके, यानी सभी की सभी जो है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस थी। बट ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई ये एटॉमिक मास के बेस पे ना होकर ये एटॉमिक नंबर के बेस पे थी। अब पॉइंट यही है कि एटॉमिक नंबर के बेस पे इसकी जो है क्या जरूरत थी। तो लास्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने कई सारी लिमिटेशंस पढ़ी थी कि किस तरह से कोबाल्ट और निकल एनामलस पेयर जो है वो था। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरह से हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, आइसोटॉप्स की पोजीशन मेनली। तो ये सारी जो लिमिटेशंस थी वो कहीं ना कहीं जो है नई पीरियोडिक टेबल उसकी डिमांड कर रही थी और इसीलिए ये जो पीरियोडिक टेबल है वो जो है फिर आई। Earlier scientists assumed that the properties of elements are periodic function of their atomic mass। जो earlier scientists थे उन्होंने अज्यूम किया था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, वो किसके कारण रिपीट हो रही हैं? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पे वो जो है रिपीट होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन Mendeleev placed then known 63 elements in a periodic table। so इस assumption पे Mendeleev ने जो है क्या किया था? 63 elements को periodic table में अरेंज किया था। This method was rejected। ये मेथड रिजेक्ट हो गया था because it could not explain the position of certain elements and isotopes। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि जैसे कोबाल्ट और निकल की जो पोजीशन है उसको ये जो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उसके अलावा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हैं वो भी इस पीरियोडिक टेबल में सेटिस्फाइड, इनकी पोजीशन नहीं थी। ए साइंटिस्ट नेम हेनरी मोजले इन 1913। तो साइंटिस्ट कौन थे? हेनरी मोजले इन 1930 रिमूव दीज डिफेक्ट्स। उन्होंने इन डिफेक्ट्स को जो है रिमूव किया एंड पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच कैन बी स्टेटेड एज। तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो क्या कहता है? that properties of elements are periodic function of their atomic number। कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जिसके कारण हम उनको एक ग्रुप में रखते हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड जो है हम रखेंगे? यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेस पे रखेंगे जिसके कारण वो रिपीट हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी एक रिपीटिशन एटॉमिक नंबर जो है वहां पर मेन बेस होगा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का। ओके, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम जो है वो क्या है? 11। उसके बाद अगला जो एलिमेंट होगा जो रिपीट होके आएगा वो क्या है? वो है पोटेशियम। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके पीरियोडिक फंक्शन है? ऑन देयर एटॉमिक नंबर। The atomic number gives us the number of proton in the nucleus of an atom। सभी बच्चे जानते हैं न्यूक्लियस में क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और जो प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो किसके इक्वल होते हैं? दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ओके, सो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। सो जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाते हैं तो एक से जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। लाइक देखिए बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। उसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। सो इस तरह से एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जेड लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो जब एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरह एटॉमिक नंबर को हम किससे शो करते हैं? जेड से जो है शो करते हैं। तो जो ये क्लासिफिकेशन की गई एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोला गया बच्चों? इसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, आप देखिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दे आर नोन एज आइसोटॉप्स। लाइक कार्बन 12, कार्बन 14। ओके, ये क्या है? दीज आर द आइसोटॉप्स। नाउ अब हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। स्टूडेंट्स, ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है।
दिस इज द लिस्ट ऑफ 118 केमिकल एलिमेंट्स। इसमें जो है 118 केमिकल एलिमेंट्स जो है अरेंज किए गए हैं विच हैव बीन आइडेंटिफाई एज ऑफ 2019 ऑन द बेसिस ऑफ 2019। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसको केवल एक ही प्लेस मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर जो आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो तो एक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग ऐसे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 18 जो है 18 इसके अंदर ग्रुप्स हैं और हम ग्रुप्स के बारे में जो है इस सारणी की कंप्लीट जो हमारे पास टेबल है इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब इसमें आप यहाँ पर देखिए जैसे बोरोन है, बोरोन के पास कितने एटॉमिक नंबर है? यहाँ पे इसका 5 है, तो प्रोटॉन भी इसके पास 5 होंगे। नेक्स्ट 6 पे क्या है? कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, इसी तरह फिर सोडियम 11। तो ये जो इनके नंबर हैं ये क्या है? इनके ये नंबर है, इनके एटॉमिक नंबर है इनका। इसलिए पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो जब इनकी रिपीट होती हैं उसी तरह से इनको ग्रुप में अरेंज किया गया है। जैसे देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, और ये जो सिमिलरिटी है ये किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स? हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मूजले इन 1913। ओके, ये आप लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हेनरी मूजले इन 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच कैन बी स्टेटेड एज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस एटॉमिक मास की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैंडलिफ में एटॉमिक मास था, यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा। दिस इज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल, व्हाट वर दोस? तो मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसमें मैंडलिफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर जो लिमिटेशंस थी उनकी केयर यहाँ पर, ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो वो जो लिमिटेशंस थी वो क्या है वो आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो ये स्टूडेंट्स आंसर है, आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। Hydrogen element has been placed at the top of group 1 above the alkali metals because the electronic configuration of the hydrogen is similar to that of alkali metals. Both hydrogen as well as alkali metals have one electron in the outermost shell. ठीक है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो भी फिक्स नहीं थी कि क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो अल्कली मेटल से भी मिलती थी और जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स यानी सोडियम है, पोटाशियम है, उनसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मिलती थी। उसके अलावा जो हेलोजन ग्रुप है लाइक क्लोरीन है, फ्लोरीन है, उनसे भी उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो जो है मैच करती थी, जिसके कारण हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को अलग से एक जो है टॉप ऑफ ग्रुप 1 में रखा गया। नेक्स्ट देखिए क्या थी? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो गई क्योंकि आइसोटॉप्स जो हैं as the isotopes of an element have the same atomic number same होता है, so they should occupy the same place in the modern periodic table। तो atomic number के बेस पे थी इसीलिए उसको एक ही पोजीशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ एनामिलस पेयर्स। तो एनामिलस पेयर्स यानी कोबाल्ट निकल का पेयर था। ठीक है, उसके अलावा टेल्यूरियम आयोडीन का पेयर था, तो इनको जो है सॉल्व कर दिया गया। तो देखिए पोजीशन ऑफ एनामिलस पेयर ऑफ एलिमेंट, दैट इज पेयर ऑफ एलिमेंट इन विच द एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास precede the element with lower atomic mass is also decided. When these elements are arranged in increasing order of their atomic number, they occupy right position in the modern periodic table. For example, देखिए टेल्यूरियम है, एटॉमिक मास तो इसका 127.6 है, आयोडीन इसका 126.9 है। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो आयोडीन पहले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास एंड टेल्यूरियम वो बाद में आना चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर के बेस पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एटॉमिक नंबर इसका 52 है और इसका 53 है आयोडीन का, जिसके कारण इनको इजीली जो है इनको रख दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये 3 जो है प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा आप बच्चों यहाँ पर कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमेंट ऑन पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आइसोटोप की पोजीशन के बारे में बताना है एंड हाउ आर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व हियर। आपको बताना है कि पोजीशन जो है कोबाल्ट और निकल की वो कैसे रिजॉल्व कर दी गई। सो आइए देखते हैं।
सो फर्स्ट जो है लिखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है ये कि कैसे आइसोटॉप्स की पोजीशन को सेटिस्फाई किया गया। एज द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर सो दे ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट जो है उनका क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, सो उनको एक ही पोजीशन मिली बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक मास, सो द प्रॉब्लम ऑफ आइसोटॉप्स गेट रिजॉल्व्ड। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 का सेकंड जिसपे हमने कमेंट करना था वो क्या है, पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। The position of anomalous pair of elements, for example cobalt and nickel, get fixed in modern periodic table because modern periodic table is based on atomic number not the atomic mass, and cobalt has atomic number 27 but nickel has 28, so their position get fixed here. ओके, एटॉमिक मास के बेस पे तो क्या है कि निकल जो है वो पहले आना चाहिए और कोबाल्ट जो है वो कहाँ आना चाहिए, बाद में आता है अगर आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एटॉमिक नंबर के बेस पे हो गया, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ से एटॉमिक नंबर जो है कोबाल्ट का 27 है, निकल का 28 है, जिसके कारण जो कोबाल्ट है वो पहले रख दिया गया और निकल जो है वो बाद में रखा गया। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।